जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, थैंक यू मैम, वो हमने स्टार्ट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जी। मेरा बेटा बुक्स ओपन कर लें ताकि जो है वो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें पढ़ना। मेरा बेटा किताबें जो है वो आप सबके पास ज़रूर होनी चाहिए। चलें जी, शुरू करते हैं। शी वॉज अ लार्ज वुमेन। लार्ज का मतलब यहां पर हैवी, बल्कि। बिग, वो एक बड़ी कद काठ वाली औरत थी। विद अ लार्ज पर्स, जिसके पास एक बहुत बड़ा पर्स था। दैट हैड एवरीथिंग इन इट। ऐसा लगता था कि उस पर्स के अंदर जैसे हर चीज मौजूद थी। बट अ हैमर एंड नेल्स, बस माँ सिवाय किसी हथौड़े और कुछ जो है वो पेच या कील के। ये बेसिकली तंजिया बात है, मजाक है। तो वो इतना बड़ा बैग, जैसे जो है उसमें से हर चीज निकल आती, कि वो इतना बड़ा बैग जैसे हर चीज संभालने के लिए है। तो शी वॉज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स। वो एक बड़े कद काठ की औरत जिसके पास एक बड़ा पर्स था। दैट हैड एवरीथिंग इन इट, जिसके अंदर सब कुछ था। बट अ हैमर एंड नेल, बस एक हथौड़े और जो है वो कुछ कील या पेच की कमी रह गई थी। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप। ये स्ट्रैप का मतलब है स्ट्रिप, पट्टी। और वो कहता है कि इस पर्स की एक लंबी पट्टी थी। द एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर। ये स्लंग का मतलब होता है क्रॉस, तिरछा। और उसने उस पर्स को अपने कंधे के ऊपर ऐसे तिरछा लटका रखा था। जैसे एक पर्स है, उसको एक तो हमने सीधा ऐसे डाल लिया और वो इस तरफ आ गया। एक है कि उसकी जो स्ट्रैप है उसको ऐसे सर के ऊपर से घुमा के दूसरी तरफ, तो स्ट्रैप ऐसे जो है वो तिरछी नजर आ रही होती है। तो इस तरफ बैग आ गया, इस तरफ स्ट्रैप आ गई। तो उसने उस पर्स को तिरछा जो है वो अपने कंधे के ऊपर लटका रखा था। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट। ये तकरीबन रात के 11 बजे का वक्त था। ये आपने याद रखना है, कितने बजे? 11 o'clock। डार्क, अंधेरा छाया हुआ था। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो तनहा चल रही थी। व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर, कि जब एक बच्चा उसके पीछे भागता हुआ आया। एंड ट्राइड टू स्नैच हर पर्स, और उसने उसका पर्स जो है वो छीनने की कोशिश की। स्नैच, स्नैच का मतलब क्या है? कैच। स्नैच का मानी छीनना। और उसने पीछे से आके उसका पर्स छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग। तो अचानक जो एक झटका उसे पीछे से मिला, उस झटके की मदद से वो जो पट्टी थी वो टूट गई। टग, टग का मतलब होता है पुल। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड। तो वो झटका जो बच्चे ने पीछे से दिया था, तो पीछे से जो बच्चे ने एक झटका दिया, तो उसी एक ही झटके से उस बैग का स्ट्रैप जो है वो टूट गया। बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड। तो जब बच्चे का वजन और उस पर्स का वजन दोनों इकट्ठे हुए, कॉज्ड हिम टू लूज हिज बैलेंस। तो इसकी वजह से उस बच्चे का जो तवाजन है वो जो है वो खत्म हो गया, या उसने अपना तवाजन जो है वो खो दिया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग फुल ब्लास्ट। फुल ब्लास्ट का मतलब होता है तेजी से रन अवे। और जैसा कि उसने सोचा था कि वो, एस ही हैड होप, जैसा उसने उम्मीद की थी कि वो तेजी से वहां से भाग जाएगा। द बॉय फेल ऑन हिज बैक। लेकिन बच्चा जो है इसकी बजाय अपनी कमर के बल गिर पड़ा। ऑन द साइड वॉक, उस सड़क के किनारे। एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगे जो है वो हवा में ऊपर उठ गई। द लार्ज वुमेन सिंपली टर्न अराउंड। तो वो बड़े कद काठ की औरत जो है वो घबराई नहीं, परेशान नहीं हुई। बेटा ये पहला पैराग्राफ है और पहला पैराग्राफ खत्म हो रहा है। इसकी थर्ड जो है लास्ट लाइन है। द लार्ज वुमेन सिंपली टर्न अराउंड। तो वो बड़े कद काठ की औरत जो है
आहिस्ता से पीछे मुड़ी एंड किक्ड हिम राइट स्क्वेयर इन हिज ब्लू जीन सिटर। यहां पर सिटर का मतलब है कोल्हू, बटक्स। और उसने जो है वो उसके बटक्स के ऊपर, उसके कोलुओं के ऊपर जो है वो पांव से ऐसे ठोकर मारना शुरू कर दी। देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी। पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, बच्चे को उसकी शर्ट के अगले हिस्से से ऊपर उठाया। एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, और उसे ऐसे झटके देने लगी हत्ता के खौफ से उस बच्चे के दांत जो है वो कांपने लगे। रैटल, रैटल का मतलब होता है क्लैटर, कांपना। और खौफ से उस बच्चे के दांत जो हैं वो कांपने लगे। उसने तो सोचा था कि मैं पीछे से भागूंगा, एकदम से पर्स पकड़ूंगा और भाग जाऊंगा, लेकिन वो पर्स इतना भारी था और वो बच्चा, आगे हम देखेंगे कि छोटा दुबला पतला कमजोर सा बच्चा था, तो वो इतना भारी जो है वो पर्स उठा नहीं सका। और उसने जैसे ही वो इतना ज्यादा वजन उठाया तो एकदम से ऐसे नीचे गिर पड़ा और उसकी टांगे जो है वो हवा में ऐसे उड़ गई। तो औरत जो है वो पीछे मुड़ती है और उसके कोल ऊपर ऐसे जोर जोर से जो है वो ठोकरें मारने लगती है, फिर नीचे झुककर ऐसे उसे ऊपर उठाती है और उसे ऐसे झटके देती है। और बच्चा डर जाता है कि मैं तो फंस गया, मैं तो पकड़ा गया, अब मेरा क्या बनेगा। तो खौफ से जो है उस बच्चे के दांत जो है वो कांपने लगे। आफ्टर दैट द वुमन सेड, तो उसके बाद औरत ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हेयर। अरे अरे लड़के, वो उठाओ मेरा नीचे से पर्स और लाओ इधर मुझे पकड़ाओ। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, उसने अभी भी उसको बड़े जोर से पकड़ा हुआ था। बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट, परमिट का मतलब होता है इजाजत देना, अलाउ, अलाउ। बेंट डाउन का मतलब होता है नीचे झुकना, लेकिन वो सिर्फ इतना सा झुकी कि उसे इस लड़के को इजाजत मिल जाए टू स्टूप, स्टूप का मतलब होता है बेंट डाउन, कि वो लड़का नीचे झुक जाए एंड पिक अप हर पर्स, और उसका पर्स उठा ले। क्या मतलब है इस लाइन का देखें, वो बच्चे का कद तो छोटा है और औरत का कद बड़ा है। औरत ने उसको ऐसे जो है वो उसकी शर्ट से पकड़ा हुआ हवा के अंदर, और वो कहती है कि लाओ भाई मेरा पर्स पकड़ाओ जो जमीन पर पड़ा है। अब वो बच्चे के हाथ तो इतने लंबे नहीं है कि वो जमीन से पर्स उठा ले, तो वो क्या करती है कि फिर वो उसने ऐसे हाथ में उसको शर्ट से पकड़ा हुआ, वो ऐसे थोड़ा झुकती है ताकि उस लड़के के हाथ नीचे जो है वो जमीन पर पहुंच जाए, तो वो बच्चा नीचे से झुक कर जो है वो फिर पर्स उठा लेता है। देन शी सेड, और फिर उसने कहा, नाउ एंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, क्या तुम अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हो। फर्मली ग्रिप बाय हिज शर्ट फ्रंट द बॉय सेड, तो वो लड़का जिसको बड़ी मजबूती से उसके शर्ट के अगले हिस्से से पकड़ा गया था, उसने कहा, यस मैम, जी हाँ मैडम, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। द वुमन सेड, तो औरत ने कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम ये चोरी, ये ऐसा क्यों करना चाहते थे, क्या मकसद था तुम्हारा। द बॉय सेड, आई डिड नॉट एम टू, मैंने जान के नहीं किया। शी सेड, यू आर लाई, अरे झूठ बोल रहे हो तुम। बाय दैट टाइम 2 or 3 पीपल पास्ट, तो उस वक्त तक वहां से 2-3 लोग गुजरे। स्टॉप्ड, वो रुके। टर्न टू लुक, और उन्होंने पीछे मुड़कर ये सारा वाकया देखा। एंड सम स्टूड वॉचिंग, और उनमें से कुछ लोग वहां पर खड़े होकर ये सारा मंजर देखने लगे। इफ आई टर्न यू लूज विल यू रन, आस्क्ड द वुमन, तो औरत ने कहा कि अच्छा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम भाग जाओगे। यस मैम सेड द बॉय, लड़के ने कहा, जी मैडम मैं भाग जाऊंगा। तो देखिए इससे पता चलता है कि वो लड़का कितना इनोसेंट है। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज सेड द वुमन, तो औरत ने कहा, अच्छा फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शी डिड नॉट रिलीज हिम, रिलीज का मतलब छोड़ना उसे, ठीक है, और उसने फिर उसे टर्न लूज, उसे नहीं छोड़ा। लेडी आई एम सॉरी विस्पर्ड द बॉय, विस्पर का मतलब होता है सरगोशी करना, कान में बात करना। तो लड़के ने आहिस्ता से उसके कान में कहा, मोहतरमा मुझे माफ कर दें, मैं माफी चाहता हूँ। योर फेस इज डर्टी, और वो कहते, ओहो तुम्हारा चेहरा कितना गलीज है, तुम्हारा चेहरा कितना मैला है। आई गेट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, मेरे ज़हन में एक बड़ा अच्छा ख्याल आया तुम्हारे लिए कि क्यों ना पहले तुम्हारा चेहरा साफ किया जाए। एंड यू गॉट नोबडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस, क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम्हें बताए कि जाओ तुम अपने जाकर मुंह साफ करो या मुंह धो लो। नो आई एम सेड द बॉय, लड़के ने कहा, नहीं मेरे घर में कोई भी नहीं है। देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, तो उसने कहा, अच्छा
फिर तुम्हारा मुंह आज शाम को ही साफ होगा, सेड द लार्ज वुमन, उस बड़ी औरत ने कहा, स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, और फिर वो गली में आगे चलने लगी, ड्रैगिंग द फ्राइटन बॉय बिहाइंड हर। ड्रैग का मतलब क्या होता है? ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। तो उस फ्राइटन का मतलब क्या होता है? अफ्रेड, खौफ ज़दा। फ्राइटेंड, अफ्रेड। तो उस खौफजदा बच्चे को अपने साथ गली में आगे जो है वो घसीटने लगी। क्या मतलब है इसका? देखें, वो औरत जो है वो बड़ी कोई जालिम नहीं है कि वो उस बच्चे को जो है वो अब घसीट घसीट कर आगे लेके जा रही, नहीं। अब क्या है कि वो बच्चा छोटा सा है, औरत का कद वो काफी ज्यादा है, भारी भरकम है, तो वो जो स्टेप्स ले रही है वो तो तेज तेज चल रही है ऐसे, ठीक है, उसका चलने का अंदाज तेज तेज है। अब ये बच्चा छोटा है, ये उस स्पीड से नहीं चल सकता, तो औरत ने जब उसको ऐसे पकड़ा हुआ है और उसको साथ लेकर चल रही है, तो वो बच्चा ऐसे जैसे उसके साथ तेजी से चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतने बड़े कदम उठा नहीं सकता। तो वो बच्चा जो है ऐसे लग रहा है कि जैसे औरत उसे घसीट कर लेकर जा रही है, लेकिन औरत उसे घसीट नहीं रही है, उसके ऊपर जुल्म नहीं कर रही है। आगे देखे जी, he looked as if he were 14 और 15। बच्चा ऐसे नजर आता था कि जैसे कि वो कोई 14 या 15 साल की उम्र का था। फ्रेल एंड विलो वाइल्ड, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, फ्रेल वीक, कमजोर। विलो वाइल्ड ये लकड़ी की किस्म है। विलो ये पहले इसके जो है वो बैट, क्रिकेट बैट भी बना करते थे, और ये खुश्क लकड़ी होती है, तो बिल्कुल खुश्क लकड़ी की तरह कमजोर, दुबला पतला। इन टेनिस शूज एंड ब्लू जीन्स, और टेनिस वाले उसने शूज पहने हुए थे और नीले रंग की उसने जीन्स पहनी थी। ये टेनिस शूज क्या है? देखो, एक तो ये होता है ना कि हम चप्पल पहन लेते हैं, एक सैंडल पहन लेते हैं, एक हम तस्मे वाले शूज पहन लेते हैं लेसेस वाले, एक हम स्नीकर जोगर पहन लेते हैं, एक है जो जोगर की तरह होते हैं लेकिन नीचे से बिल्कुल फ्लैट होते हैं, उसे हम कहते हैं टेनिस शूज। द वुमन सेड, यू ऑट टू बी माई सन। औरत ने कहा, तुम्हें तो मेरे बेटे की तरह होना चाहिए। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि सही क्या है और गलत क्या है। लीस्ट आई कैन डू राइट इज टू वॉश योर फेस, मैं इस वक्त तुम्हारे लिए जो सबसे बेहतर कर सकती हूँ वो ये है कि तुम्हारा चेहरा जाकर साफ करवाऊं। आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है? नो आई एम, सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय। उस घसीटे जाने वाले बच्चे ने कहा, अरे नहीं मैडम, मुझे भूख नहीं लगी। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मुझे जो है एक दफा छोड़ दें। वॉज आई बॉदरिंग यू? बॉदर का मतलब होता है डिस्टर्ब। तो वो कहती है कि वॉज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, कि जब मैं इस गली में मुड़ी, जब ये कॉर्नर से मैंने टर्न लिया, जब मैं इस कॉर्नर से मुड़ी, तो क्या मैंने तुम्हें तंग किया था? मैं तुम्हें तंग कर रही थी? आज सब वो मैं, औरत ने पूछा। नो एम, उसने कहा, नहीं मैडम, बिल्कुल भी नहीं। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टेक्ट विद मी, लेकिन तुमने ही अपना राब्ता मेरे साथ बढ़ाया, कि मतलब तुमने ही जो है वो मेरे साथ राब्ता किया, तुमने ही मुझे तंग किया। सर द वुमन, औरत ने कहा, इफ यू थिंक दैट द कॉन्टेक्ट इज नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, और अब अगर तुम्हें लगता है कि हमारा ये राब्ता जो है वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, यू गॉट अनदर थॉट कमिंग। ये गेट अनदर थॉट कमिंग का मतलब होता है ये तुम्हारी गलत फहमी है, ठीक है। तो वो कहती है कि ये फिर तुम्हारी गलत फहमी है। व्हेन आई गेट थ्रू विद यू, गेट थ्रू का मतलब होता है काम तमाम कर लेना, ठीक है, ओवरकम, सक्सीड या ट्रायम्फ, डिफीट, इसका सिनोनिम, ठीक है। लेकिन वो यहां पर ये कह रही है, व्हेन आई गेट थ्रू विद यू, जब मैं तुम्हारे साथ अपने ये मामला तय कर लूंगी, सर यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसेस लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन, जनाब आप हमेशा याद रखेंगे कि एक मिसेस लॉयला बेट्स वाशिंगटन जॉन से मेरा पाला पड़ा था। अब ये बच्चा जो है ये डर जाता है, क्योंकि ये खौफजदा है ना, ये कह रहा है कि देखिए जी ये क्या मेरे साथ हो गया, ये औरत तो कहीं जो है वो मुझे जेल में ना भेज दे, मुझे मारेगी, मेरे साथ क्या करेगी।
ये अल्फाज सुनकर स्वेट पोप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल। पोप आउट का मतलब होता है उमड़ आना, बाहर निकल आना, ठीक है। ये बात सुनकर बच्चे के चेहरे से पसीना उमड़ आया और उसने अपने आप को छुड़वाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो मैं अभी आपको ये पढ़ रहा हूं। स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मिसेस जॉन्स स्टॉप, मिसेस जॉन्स जो है वो रुकी। जर्क्ड हिम अराउंड, उसे झटका देते हुए अपने सामने लेकर आई। इन फ्रंट ऑफ हर पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसकी गर्दन के इर्द गिर्द आधी कुफली डाली। ये हाफ नेल्सन का मतलब जो है ये क्या है कि उसकी गर्दन को अपने बाजू में ऐसे दबोच लेना, ऐसे। अब उसने, वो बच्चा पीछे से ऐसे जोर लगा रहा है, उसने एकदम से उसे झटका देके आगे किया और उसकी गर्दन जो है ऐसे बाजू के अंदर जो है वो उसने दबोच ली। तो उसकी गर्दन के इर्द गिर्द आधी कुफली डाली एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और उसे सड़क पर इसी तरह आगे घसीट कर ले जाना जारी रखा। When she got to her door, जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची, she dragged the boy inside, वो बच्चे को घसीट कर अंदर लेकर गई। Down a hall, एक बड़े सहन में, and into a large kitchenette furnished room, और उस सहन से आगे एक बड़े से कमरे में जिसमें छोटा सा किचन बना हुआ था। At the rear of the house, rear का मतलब होता है अकबी हिस्सा, पिछला, बैक। उस घर के पिछले हिस्से में। तो जब वो अपने दरवाजे पर पहुंचती है तो उस बच्चे को घसीटकर सहन में से ले जाती हुई उस घर के पिछले हिस्से में एक बड़े से कमरे में ले जाती है, जिस कमरे में एक छोटा सा किचन भी बना हुआ था। She switched on the light and left the door open. उसने रोशनी जलाई और दरवाजा अपने कमरे का खुला रहने दिया। The boy could hear other roomers laughing and talking in the large house. वो लड़का सुन सकता था कि इस बड़े से घर में दूसरे कमरों के अंदर और भी लोग मौजूद हैं जो बातें कर रहे थे और साथ हंस रहे थे। Some of their doors were open too. तो उनमें से चंद कमरों के दरवाजे भी खुले थे। So he knew he and the woman were not alone. लिहाजा उसे इस बात का अंदाजा हो गया कि वो और औरत इस घर में अकेले नहीं थे। The woman still held him by the neck in the middle of her room. अपने कमरे के दरमियान तक औरत ने अभी भी उसे उसकी गर्दन से दबोच रखा था। बस बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें।